छोटी साइज की हो, वो शक्कर की बरनी निकालने के लिए जाए ने उसके हाथ से गिर जाए तो सासू जी वहां से बोलती क्या हुआ? बोले मम्मी जी शक्कर की बरनी गिर गई है। उसी समय सासू माँ ने काम चालू कर दिया, अरे ये तो लूली है बिल्कुल, 3 किलो शक्कर खराब कर दी, 70 रुपए की बरनी खराब कर दी। बेचारी बहू ने सुन लिया। अब देखना 15 दिन हुए और आज बहू नहीं है, आज उनकी खुद की बेटी है, ये बहू नहाने के लिए गई है और सासू माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी एक काम कर, तेरी भाभी तो स्नान करने के लिए जा रही, तू भी चाय बना दे। और ननंद भाई है, वो भी छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, उसने भी बरनी निकाली और जैसे ही बरनी निकालने गई उसके हाथ से भी छूटने में, जैसे ही छूटी सासू माँ के कान तक आवाज आई, क्या हुआ? बेटी ने की कि माँ मेरे हाथ से बरनी गिर गई, शक्कर डूल गई। तो माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, दूसरी बार। एक के साथ में ऐसा और एक के साथ में ऐसा अपमान कभी भी मत करना। मेरे भगवान ने कहा, मेरे भोले बाबा ने कहा, आज मेरे शंकर भगवान ने कहा कि देखो आज शंकर भगवान की कथा पुनः प्रारंभ होती है। शंकर भगवान का विवाह हुआ, सब देवता आए कि तारकासुर नाम का राक्षस बड़ा दुख दे रहा है। मैंने कल की कथा में सुनाया, तारकासुर ने ये वरदान लिया है कि मैं किसी के द्वारा नहीं मरूं, अगर मारने वाला हो तो शंकर का बेटा मुझे हो। शंकर भगवान का विवाह हो गया, पर इसके बाद भी इनके यहाँ पर बेटा नहीं हुआ। शंकर भगवान अपनी पार्वती को लेकर के 1000 साल तक निर्जन वन में घूमते रहे। कितने साल तक? 1000 साल। देवता कहने लगे अभी तक भगवान के यहाँ पर बेटा नहीं हुआ। और शंकर भगवान ने देखा कि एक गुफा आई, उसी समय अपनी पार्वती का हाथ पकड़ा और शंकर भगवान ने गुफा में प्रवेश करने में देर नहीं करी। ये जितने लोग यहाँ पर कथा सुनने में निवेदन कर रहा हूं, किसी के भी घर में जाने का काम पड़े तो डायरेक्ट अपने को घर में नहीं जाना चाहिए, या तो घर के पहले आवाज लगाना चाहिए, या फिर घर का कोई सदस्य हो तो उससे कहना चाहिए कि आगे आप चलो पीछे हम लोग चल रहे हैं। मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि किसी घर में अगर हम डायरेक्ट चले जाएं तो कोई माँ कपड़ा बदलती होगी, कोई की बहन कपड़ा बदलती होगी, कोई की भाभी कपड़ा बदलती होगी। इसलिए नियम और नीति में ये बात आई है कि किसी के घर में भी जाओ तो बोल करके अंदर प्रवेश करना। यहां तक छोड़ो, मंदिर में भी जाने का काम पड़े नहीं तो घंटियाल को जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि हमने तो 5 किलो की कांसट दे दी, काई बले दी दादा। ये कांसट नहीं, ये घंटी है। ये इसलिए दी कि कभी कभी भगवान भी अपनी धर्म पत्नी के साथ में बैठता होगा, कभी कभी भगवान भोजन करता होगा, कभी कभी भगवान कोई लीला करता होगा, और तुम भी मंदिर में जाओ घंटी को बजा देना तो भगवान अपने स्वरूप में आने में भी देर नहीं करता। इस कारण घंटी को बजाया जाता है। शंकर भगवान एक गुफा आई और गुफा के अंदर मेरे भोले बाबा ने प्रवेश करने में देर नहीं करी। पार्वती माता का हाथ पकड़ा, अंदर ले आया। ये देवताओं को इतनी जल्दी थी कि शंकर मेरे सर पे रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे भोले बाबा कर दो सना, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे भोले बाबा कर दो दया, मस्त रहूं तेरी मस्ती।
ओम में ओम समाया, मेरा भोला नगर में आया। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया। बोलो भोलेनाथ भगवान। इसी मस्ती के साथ में भोलेनाथ भगवान को रखना हो, नहीं तो गाने में तो अपन गा ले, ने 2 दिन के बाद में भूलने में भी देर नहीं करें। जैसा आज भगवान भोले बाबा ने वातावरण दिया, ऐसा का ऐसा वातावरण रोजाना भगवान के मंदिर में जाओ, रोजाना बिल्व पत्र चढ़ाओ, रोजाना शंकर भगवान की पूजा करो, आपके जीवन में आनंद आने में भी देर नहीं लगेगी। और एक बड़ी सुंदर आप लोगों को मैं बात कह रहा हूं, जो शिव महापुराण के अंदर आया था, मैंने कल शायद आप लोगों को सुनाया। भोले बाबा के लिए हम लोग एक जीवन में एक नीति की बात कह रहे हैं, और आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से इस बात को सुनना। कहा कि जिस घर में दीपक नहीं लगता है वो घर घर नहीं रहता है, वो घर शमशान बनने में भी देर नहीं लगता है। इस कारण मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि जो यहाँ पर भक्त बैठे हुए हैं, शिव भक्त बैठे हुए हैं, विष्णु भक्त बैठे, मेरी माँ बैठी होगी,